नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम बैक। आइए देख लेते हैं कि आप लोगों के जो पर्सन है मन में, वो आज रात आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। आप दिन के जिस भी टाइम में ये रीडिंग देखेंगे, आप समझ जाइएगा कि वो उस रात की रीडिंग होगी, वो उस नाइट की फीलिंग होगी, उस नाइट की रीडिंग होगी जो व्यक्ति आपके मन में, मेल है चाहे फीमेल है, और जो भी आपका उनके साथ में रिश्ता है। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपकी एनर्जी क्या है, आप अभी लाइफ में क्या चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं, हर चीज़ को हम अभी देखेंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 3 ये किसी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। अगस्त का मंथ, मार्च का मंथ या फिर जुलाई का मंथ, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लवर्स एंड टावर। सिचुएशन आप लोग दोनों के बीच में अभी ये है कि आप लोग मन में ज़्यादा कड़वाहट भरे हुए हैं एक दूसरे के लिए। किसी के लिए मैं सिर्फ मन में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आप में से किन्हीं की कोई बातचीत हुई है, आप में से किन्हीं ने कम्युनिकेट किया है एक दूसरे के साथ में, या फिर कहीं से देखा है एक दूसरे को। अगर मैं ये सारे कार्ड्स को थोड़ा सा शुरू का देखूँ, थोड़ा सा शुरू का आप लोगों का कैसा रिश्ता था वो बताऊँ। एक होता है ना कि जो जोत होती है दिए में, वो अचानक से ऊपर उठता है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, ऊपर की तरफ उठता है, बहुत तेज़ उसमें से प्रकाश आता है और फिर ना अचानक से वो थोड़ा नीचे चला जाता है। ये यहाँ पे शो कर रहा है कि आप लोगों की शुरुआत बहुत धमाकेदार हुई थी। आप लोगों की शुरुआत में जो फीलिंग्स थी आप दोनों के एक दूसरे के लिए, वो इतने पैशन से भरी हुई थी। ये पर्सन आपके लिए इतना फील करते थे, आप लोग उनके लिए इतना फील करते थे। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि किसी एक के मन में ना खोट था। एक के मन में बहुत प्योरिटी थी, दूसरे के मन में खोट था। ये यहाँ पे साफ दिख पा रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन को कमिटमेंट उस वक्त नहीं चाहिए था जिस वक्त आप में से कोई कमिटमेंट चाहते थे, या फिर इन लोगों को कमिटमेंट चाहिए था, आप लोगों को कमिटमेंट नहीं चाहिए था। ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। इसलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि एक पर्सन को कमिटमेंट चाहिए था एंड दैट पर्सन वाज फुली प्रिपेयर्ड कि हम अब रिलेशनशिप में जाएंगे, हम डेट करेंगे, या अगर डेट कर रहे थे तो हम आगे शादी कर लेंगे। और भी बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती होंगी, बहुत सारे और मुद्दे होंगे आप लोग दोनों के बीच में। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन जो हैं, ये आप जिनके बारे में सोच रहे हो, अगर मैं उनको मैस्कुलिन एनर्जी में मान के चलूँ, इनके तरफ से ये अब ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, ये कमिटमेंट नहीं चाहते हैं आपके साथ में। ये कनेक्शन आपके साथ में फील करते हैं। ये पर्सन को आप बहुत याद आते हैं, काफ़ी ज़्यादा याद आते हैं। और वो जो अच्छे वाले दिन थे आप लोग दोनों के बीच में, वो अच्छे वाले दिन को भी ये पर्सन भुलाए नहीं भूलते हैं। उसकी हर एक छोटी छोटी डिटेल्स, जो कुछ भी था, आपकी बातें थी, उनकी बातें थी, आपका उसकी बातों पे रिएक्ट करना, आपका कुछ ऐसा बोल देना कि वो बात उन्हें बहुत अच्छी लगी हो, बाकी जो कुछ भी थोड़ी वैसी बातें जो आप लोगों को लगा कि हम लोग को बहुत स्पेशल बनाती है एक दूसरे की लाइफ में, हम दोनों को बहुत करीब लाती है एक दूसरे के जीवन में। हर कुछ चीज़ यहाँ पे इस पर्सन को समझ में आ रही है। अच्छा, याद आ रही है। अब क्या है कि ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन को, विद टावर कार्ड मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ऐसा फील हो रहा है कि मुमकिन नहीं है कुछ भी आप लोग दोनों के बीच में। किसी झगड़े की वजह से कुछ ऐसा है, मन में कुछ ऐसे भाव उठे हैं कि नहीं, अब बस हो गया, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, या इन्हें लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो जब ऐसी सोच मन में उठती है और लगता है कि बचा ही क्या है हम दोनों के बीच में, सिर्फ फीलिंग्स से रिश्ते नहीं चलते, रिश्ते चलते हैं एक्शन लेने से, रिश्ते को संभालने से, कम्युनिकेट करते रहने से, एक दूसरे की परवाह करते रहने से। लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते भी हो जाते हैं जिसमें आगे बढ़ना नहीं लिखा होता है, जिसमें कम्युनिकेट करना नहीं लिखा होता है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना वो लिखा होता है। एक दूसरे को चाह के भी भुलाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से दिख रही है। आप लोग जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ टैटू होगा आपका आपके आर्म्स पे, रिस्ट पे, या फिर एंकल पे या शोल्डर पे। इस पर्सन के भी हो सकते हैं टैटू। और यहाँ पे हो सकता है कि कोई जो है अब अपने हेयर को, या फिर हो सकता है उन्होंने कभी कलर किया ही नहीं हो, या फिर वो अपने हेयर को थोड़ा कलर करते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं। या फिर अगर वो 20s में हैं या 30s में हैं और उनके जो हेयर है अभी ग्रे होना स्टार्ट हुए हैं, अभी बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हुए हैं, तो उन्होंने सोचा है कि वो अपने हेयर को कलर नहीं करेंगे या नहीं करेंगी। अब महिलाएं भी बहुत ज़्यादा ऑप्ट कर रही हैं, क्योंकि जो हेयर कलर आते हैं उसमें केमिकल्स के कारण बहुत सारी स्किन डिजीज़ेस होते हैं और भी बहुत सारे डिजीज़ेस होते हैं, जिसकी वजह से लोग प्रेफर नहीं करते हैं कि इट्स ओके, लोगों को जो बोलना है बोले, हम कलर नहीं करेंगे, या फिर थोड़ा कलर करते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं, इतना तो लगे कि हाँ थोड़ी मैच्योरिटी है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप में से किन्हीं के पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा फेयर है और किन्हीं एक का कलर जो है वो थोड़ा डार्क साइड में। मैं यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक कर पा रही हूँ वो ना, मैं इन दो कार्ड्स, इवन यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान इधर नहीं जा रहा है। सबसे ज़्यादा और सबसे गहरे मुद्दे की बात जो है वो मुझे ये 2 कार्ड्स यहाँ पे ध्यान मेरा अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक तो ये कि बहुत बहुत जुड़े हुए हैं आपसे, बहुत इंटेंसिटी के साथ ये पर्सन आपको याद करते हैं और बीते पलों की यादें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कार्ड लवर्स का है, लेकिन मुझे 6 ऑफ कप्स यहाँ पे काफ़ी दिखाई दे रहा है, मतलब इंट्यूशन वाइज। तो दैट मीन्स कि बीते दिनों की यादें, अब बीते दिनों की यादों में सारी अच्छी बातें होती हैं, सारी स्पेशल बातें होती हैं जो याद आती हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ याद वो भी आता है कि हमारे बीच में गलत क्या हुआ था, मेरी तरफ से क्या गलत हुआ था, उसकी तरफ से क्या गलत हुआ था, वो सब कुछ जो है वो याद आता है। तो यही सारी चीज़ें और यही कश्मकश इस पर्सन के अंदर में है। लेकिन कोई झूठी उम्मीद ये पर्सन खुद अपने आप को नहीं दे रहे हैं, बल्कि सच्चाई को पकड़ के रखते हुए, सच्चाई का दामन नहीं छोड़ते हुए ये पर्सन इतना जानते हैं कि जिस प्रकार का आप लोग रिश्ता चाहते हैं या आप चाहते थे, या मे बी किसी टाइम पे ये पर्सन भी चाहते थे, वो रिश्ता वैसा होना नहीं पॉसिबल है। अच्छा, एक चीज़ क्या है, अब किस रीज़न से इस पर्सन के मन में आप लोगों के लिए ये वाली फीलिंग आ गई है मुझे नहीं पता है, लेकिन चूंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो मे बी आप में से कुछ लोग जो है वो रेकी हीलर हो सकते हैं, या किसी और प्रकार से आप लोग हीलिंग का काम करते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर कोई यहाँ पे हो सकते हैं, और मे बी आप लोग टैरो कार्ड रीडर कोई हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से ना इस पर्सन के मन में एक शंका है आप लोगों के लिए, इनके मन में वैसे ही ये बात आ गई है, या उन्होंने आपके अंदर में कुछ ऐसी चीज़ देखी, कुछ सोचा, या किसी ने आके इस पर्सन को कहा, तो इन्हें ये लगता है कि आप लोग थोड़ा इधर उधर की चीज़ें, अकल्ट से जुड़ी हुई चीज़ें आप लोग थोड़ा करते हैं, वैसी चीज़ों की जानकारी है आप लोगों को, एंड मे बी यू आर इनटू दिस थिंग। तो ये उनका एक भ्रम भी हो सकता है, वह हो सकता है सच में आप में से किन्हीं को इस चीज़ की नॉलेज हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए किसी का हीलर होना, टैरो कार्ड रीडर होना, न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजी में होना वो हो, तभी ऐसे लोग होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों में, ये सब विधाओं में नहीं होते हैं, बट स्टिल दे डू इट। अब उस चीज़ का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, ये देखिए, ये एक अलग चीज़ है। क्योंकि जैसे ताकत है, किसी व्यक्ति के अंदर में बहुत सारा बल है, बहुत सारी शक्ति है,
अब वो उसका उपयोग कर सकता है, वो सीमा पे जाके लड़े, वो पुलिस में आ जाए, लोगों की रक्षा करे, वैसे ही लोगों की रक्षा करे, लड़ाई लड़े वो न्याय की, या फिर वो उसको गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करे दूसरे को परेशान करने में, अपनी धौंस जमाने में, है ना। तो ये तो डिपेंड करता है व्यक्ति की मानसिकता के ऊपर में। तो ये उस चीज़ पे ये थोड़े से डाउट करते हैं आपके ऊपर में। हालांकि आपको देखते हैं कि आपके अंदर में कुछ स्पेशल है, आपके अंदर में कुछ ख़ास है, और इंट्यूटिव तो आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं। थोड़ी सी मिस्टीरियस भी आप लोग इनको लगते हैं, इस पर्सन को। मैंने बोला था कुछ कहा है इस पर्सन को, किसी ने कुछ कहा है और ये उस चीज़ को मानते हैं। मैंने ये भी आपको ये बात कही थी ना कि ये मानते हैं कि शायद आप इन चीज़ों में कुछ है, अकल्ट साइंस में, या मे बी आप किसी के अंडर में साधना करते हैं, या कुछ है, आपके फैमिली में ऐसे कोई हो सकते हैं, आई डोंट नो। थोड़ा सा ये जो ना एक ऐसे व्यक्ति को जो इन चीज़ों में नहीं है, उसको थोड़ा शंका में डालेगा, वो थोड़ा सा ना काइंड ऑफ डरेगा। और देखिए, डर वर्ड में नहीं यूज़ करना चाहती थी, लेकिन वो थोड़ा बचना चाहेगा कि उसका पार्टनर इन सब चीज़ों में हो। मैं ज़रा सा मून कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी कि और क्या बताया गया है आप लोगों के बारे में। एक मैसेज तो आ रहा है थोड़ा सा किसी के कैरेक्टर को भी लेके, तो उसको मैं ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करूँगी। वो अगर है किसी के मन में डाउट तो वो है। थोड़े से कार्ड्स मुझे और चाहिए। एक चीज़ तो ये है जो मैं आपको बता रही थी ना, आपको पसंद करने वाली बात, तो ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत दिल से। एकदम शुरू का टाइम आप याद कीजिए, वो जो शुरू का टाइम था, ये पर्सन आपको दिल से बहुत चाहते थे, आपको एडमायर करते थे। लेकिन लोगों ने जाके ऐसा कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ समझा दिया कि देखो तुम जो हो ना, तुम ना थोड़ी ऊंची चीज़ हो, तुम बहुत बड़े पोजीशन पे हो, तुम बहुत नोन हो लोगों में, या तुम्हारी जो सरकारी नौकरी है, या जो तुम्हारा ओहदा है, जिस भी प्राइवेट कंपनी में हो, सरकारी कंपनी में हो, पॉलिटिक्स में हो, पुलिस में हो, कुछ भी, कहीं पे भी, किसी भी नौकरी में हो, चाहे बिजनेस ही क्यों ना हो। बिज़नेस, कुछ ऐसी बिज़नेस फैमिलीज़ होती है जिनको लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा उनका नाम होता है। तो इनको कुछ ऐसी बात बताएगी कि यू आर अ स्टार, तुम एक सेलिब्रिटी हो, तुम एक ऐसे पर्सन हो कि समाज के कुछ जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, लोग तुम्हें जानते हैं, लोग तुम्हारे फैमिली को जानते हैं। तो तुम्हारा उसके साथ में संबंध होना, तुम लोगों का विवाह करना, तुम लोगों का एक दूसरे को डेट करना, वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, ये पर्सन आए थोड़ी उनकी बातों में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इनको मन में थे कुछ आप लोगों को लेके डाउट्स। तो अभी भी अगर स्टिल अगर मैं बोलूँ तो ये ना आपको जैसे लगता है कि काश ये आपके साथ हो पाते, काश इन्होंने आपके बारे में जो बातें सुनी, देखी, पढ़ी, काश वो गलत होता, काश उन लोगों का बोलना गलत होता। लेकिन कुछ ऐसे पक्के, कुछ ऐसे ठोस इनके सामने सबूत दिए गए, कुछ ऐसे विटनेसेस रखे गए, कुछ ऐसे गवाह, कुछ ऐसी चीज़ें प्रस्तुत की गई जिसको ये इग्नोर नहीं कर पाए, या इतने प्रभावशाली ढंग से इनके अपनों ने इनके सामने में ये बात रखी कि इनके लिए भी इग्नोर करना, इस पर्सन के लिए भी इग्नोर करना जो है वो मुश्किल हो गया था। किसी के लिए ये पर्सन किसी और के साथ में मैरिड हो सकते हैं, इनकी अपनी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, सब कुछ है, ये भी हो सकता है। तो देख लीजिएगा, उस केस में तो और समझना आसान हो सकता है कि क्यों ये आपके साथ में आगे नहीं बढ़ पाए। इनकी अपनी मजबूरियां हैं। मजबूरी क्या है? कुछ सोच के ही इन्होंने शादी की थी कि अब शादी है तो वो उसको निभाएंगे, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने इन लॉज, सब के प्रति इनकी कुछ जिम्मेदारी होती है। तो वही जिम्मेदारी ये पर्सन जो है वो निभाते हैं। और चूँकि मैंने 2 ऑफ पेंटिकल्स भी देखा था, दैट मीन्स कि अभी मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगी इस मून कार्ड को। ऑप्शन थे इस पर्सन के पास में ना, ये ऑप्शन थे, और ये पर्सन जो है वो आपको उस ऑप्शन के कारण भी इग्नोर किया करते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
बोल तो सब लोग बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन इनका मन जो है, इस पर्सन का मन आप में जाके ही अटका हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है, ये अटक गए हैं आप में ही। इन्होंने आपको छोड़ा है, इन्होंने आपको अकेला छोड़ा है, ये देखिए अकेला छोड़ा, परेशान छोड़ा। आप कितनी मुश्किल से उस सिचुएशन से आपने अपने आप को निकाला है, वो आप ही जानते हैं कि आपने कैसे अपने आप को उस सिचुएशन से निकाला है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आना, यहाँ पे आपको अपना सोलमेट मानना और ख़ुद को आपका सोलमेट मानना, ऐसी वाली फीलिंग है। और उसको किस्मत से जोड़ के देख रहे हैं ये व्यक्ति। पहले भी ये जब आपसे मिले थे तो उस वक्त भी इस पर्सन ने आपको किस्मत से ही जोड़ के देखा था, लेकिन जो शंका थी आपके लिए ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। क्या ऐसा प्रस्तुत किया गया इनकी फैमिली की तरफ से, बाहरी लोग मतलब वो आपके लिए बाहरी होंगे, या मैं चूँकि इनकी फैमिली में वो लोग जो हैं बाकी वो नहीं हैं, लेकिन इनके बहुत करीबी थे, बहुत करीबी। वो करीबी लोगों ने हो सकता है किसी और से बुलवा के कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे किए होंगे, लेकिन ये सबके लिए अब देखिए ये रीडिंग नहीं होगी। चूँकि कार्ड आया मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो मैंने आपको बता दिया वो चीज़। अब एक चीज़ और है, तो क्या ये आपसे टच में ही नहीं रहना चाहते हैं? तो मोस्टली मैं कहूँगी कि जो आगे बढ़ चुके हैं बहुत टाइम पहले, तो मैं कहूँगी कि हाँ वो बढ़ चुके हैं आगे। उनका वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे आप हर्ट हो, या फैमिली हर्ट हो, या वाइफ हर्ट हो, या फिर हस्बैंड हर्ट हो, वो नहीं चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये ना एक उम्मीद रखते हैं, ये पर्सन एक उम्मीद रखते हैं आपके साथ में कि कल को जब आप थोड़े से शांत हो जाएं, जब आप थोड़े से कुछ सोचने समझने लायक हो जाए, इनकी बातें सुनने लायक हो जाए, जो कि संभव है बिना लड़े बिना झगड़े। तो अगर बिना लड़े बिना झगड़े अगर आप इनका साथ देने के लिए तैयार हैं, और अगर आप लोग दोस्त बन के रह सकते हैं, तो ये पर्सन आपके साथ में ना दोस्ती रखेंगे। चीट किया है इस पर्सन ने ना, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया है। आपसे दूर रहने के लिए इस पर्सन ने, ये किन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे दूसरी बार वो कार्ड दिखा तो मुझे वो मैसेज देना ही था। ये पर्सन ने ना आपको खुद से दूर करने के लिए, और ये समझ के कि आप थोड़े से अकल्ट में हैं, तो कुछ चीज़ें आप लोग जानते हैं, इस पर्सन ने खुद को आपसे दूर करने के लिए आपके ऊपर में, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब मैं फिर से कह रही हूँ सबके लिए नहीं है, लेकिन मुझे 2 बार मैसेज आया कार्ड के थ्रू, तो मुझे सेकंड टाइम तो बताना पड़ गया। इनकी चाहत है कि आप इनके दोस्त बन के रहें, लेकिन और किसी तरीके से ये आपके साथ होना, या इनकी कोई इच्छा हो कि आप लोग कमिटमेंट में जाएं या आप लोग मैरिज करें, तो वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन की जिम्मेदारी है, इस पर्सन की फैमिली को अगर पता है तो फैमिली ने सिरे से मना किया हुआ है कि नहीं, वो रिश्ता नहीं होगा और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और बाकी लोग जीत गए, और जो डिवाइन की जो मर्ज़ी थी, उनकी जो इच्छा थी आप लोगों के रिलेशनशिप को लेके, तो वही हुआ है जो होना था। आप कभी भी ना इसके घर वालों के लिए मन में कोई बुरी भावना मत रखिएगा। हाँ, अगर कुछ उन लोगों ने उल्टी सीधी हरकतें करवाई हैं आपके ऊपर में, तो फिर देखिए अब कैसे नहीं कोई किसी के बारे में वैसा सोचेगा। एकदम कोई यहाँ पे साधु संत तो नहीं हो गए ना। और इस पर्सन ने भी जो मैंने आपको बताया तो ऐसी चीज़ें की होंगी, बस इसलिए कि आप दूर रहें, आप इसको नुकसान न पहुँचाएँ। लेकिन ये मैसेज भी सबके लिए नहीं है, ये मैसेज भी बहुत कम लोगों के लिए ही होगा। ऑलराइट, तो ये थी लेट नाइट थॉट्स आप लोगों के पर्सन के। तो ये
अपने कंफर्ट भर ही आपको अपने जीवन में रखना चाहते हैं। बातचीत करते रहें, कभी कभी अच्छे से बातचीत करते करते कभी मिल लिए, आप इनके लिए कभी बुरा ना सोचें। ये किसी और के साथ में अगर हैं या किसी और के साथ में मैरिड है या कमिटमेंट में है, तो वो उधर भी उस चीज़ को चलाए। और एज अ दोस्त, अब दोस्त तो क्या ही कोई बन सकता है ऐसी फीलिंग्स और ऐसे रिलेशनशिप के बाद में और ऐसी फीलिंग्स रखने के बाद में, लेकिन ये रख सकते हैं क्योंकि अब प्रैक्टिकल हो के आप सोचिए, इस पर्सन को दोनों मज़ा मिल रहा है। इस पर्सन को उधर उस पार्टनर का भी मज़ा मिल रहा है और इस पर्सन को इधर ये आपका भी मज़ा लेना चाहते हैं, ताकि ये इसके जीवन में इसकी बाँछी खिली रहे, इसको सब कुछ मिलता रहे। इस हाथ में भी लड्डू, इस हाथ में भी लड्डू, वो वाली चीज़ है इस व्यक्ति की। तो ये सोच है, सेल्फिश सोच है। और ये पर्सन जो है सेल्फिश है टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ इसका जो भी एक्शन रहा है वो सेल्फिश ही है। टावर का कार्ड 2 बार आ गया, अभी प्रेजेंट में भी आया है और देखिए फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ। डिवाइन बता रही है कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाएगा आपको। तो आप अगर टच में रहना चाहते हैं, दोस्त बने रहना चाहते हैं, तो ये किसी का भी आप लोगों का ही डिसीज़न हो सकता है या इस व्यक्ति का। और लेकिन फिर फंसे रहने वाली बात हो जाएगी। अपने इमोशंस पे अगर इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल आप लोगों को है तो ठीक है फिर, और अगर नहीं फंसे रहना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, फिर मत बात कीजिए। ये तो डिसीज़न क्या लेंगे, ये तो हर इंडिविजुअल की अलग सोच होती है, तो उसी सोच के साथ लोग अपने एक्शन भी लेते हैं। मैं सिर्फ एक कार्ड का गाइडेंस लूँगी आप लोगों के लिए। अगर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड बताना चाहें डिवाइन तो वो, ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए बताना चाहें तो वो भी, हील अभी प्रेजेंट के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए भी डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं। कुछ ज़्यादा ही आप लोगों ने झेल लिया है। यहाँ पे भी हार्ट का मैटर है, यहाँ पे भी हार्ट का ही मैटर है। तो अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखिए, है ना, प्रोटेक्ट कीजिए उसको। हर किसी के सामने इमोशनल मत होइए, हर किसी के लिए इमोशनल मत होइए, हर किसी को अपना प्यार मत दीजिए। दुनिया प्यार ले तो लेती है, लॉयल्टी ले तो लेती है, लेकिन देती नहीं है। दुनिया रिस्पेक्ट चाहती तो है लेकिन रिस्पेक्ट देती नहीं है। तो ये बेड़ी है, ये पर्सन जो है ना, ये आपका कार्मिक है। तो ये बेड़ी है, ये सोलमेट नहीं है आपका, ये आपका कार्मिक है। इसके असल में ना, इसकी एक प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। ये खुद भी अपने आप को ऊंचा समझता है, इसके घर वाले भी इसको ऊंचा समझते हैं, मनी वाइज, पैसे वाइज, कुछ भी। और इसके दोस्त भी इसको ऊंचा समझते हैं। इसके दोस्त भी इसको बोलते हैं कि तुम तो बहुत बड़े हो, बहुत स्पेशल हो, सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिक्स में हो, पुलिस में हो, जुडिशरी में हो, तुम्हारा तो बहुत नाम है, तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। वो तुम्हारा फ़ायदा उठाएगी, वो तुमसे अपना काम निकलवाएगी, वो तुम्हारा सिर्फ लाभ उठाने के लिए तुम्हारे साथ में है। तो ये पर्सन उनकी बातों को सुनेंगे और सुन रहे हैं और सुने भी थे। और पर क्या आपके लिए फील करते हैं, क्या आप दोनों के बीच का संबंध था, वो तो ये जानते हैं, लेकिन कुछ दे नहीं पाएंगे ये पर्सन आपको। तो इसलिए डिवाइन कह रहे हैं कि किसी के भी इमोशंस के साथ इतना मत जुड़िए कि वो ना आपकी बेड़ी बन जाए। और आप जीवन में हर चीज़ करें, तो पढ़ाई भी करें, अपने काम भी करें, जॉब पे भी जाएं, अपना बिजनेस भी करें, अपने फैमिली का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, लेकिन एक बोझिल मन से तो वो नहीं होना चाहिए। तो किसी की भी ना चालाकी समझिएगा कि वो पर्सन चालाकी से क्या करना चाह रहा है। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सबके कमेंट्स, शेयर्स, लाइक, सब्सक्रिप्शन, सभी चीज़ों के लिए बहुत सारा धन्यवाद आप लोगों को।